साहब, बड़े हकीम साहब, और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुतुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बनकर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। ये है खजूर का पेड़। खजूर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। व्रत और रोज़ा खोलने से पहले खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। किताबों में लिखा है कि खजूर खाने से रगों में ताकत मिलती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर और मर्दानगी में ताकत मिलती है। अब आप देखें, किडनी के डॉक्टर्स जब भी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है दुनिया भर के कैल्शियम और आयरन की गोलियां लिख देते हैं, लेकिन यूनानी हकीम और वैद खजूर खाने की हिदायत देते हैं। आइए अब चलते हैं हमारे टेम्पल ट्रीज और किडनी लिवर फेलियर विशेषज्ञ बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर के पास और पूछते हैं कि ये खजूर और किन किन जानलेवा बीमारियों में काम आता है। बड़े हकीम साहब आदाब। आदाब। बड़े हकीम साहब, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी किसे कहते हैं और ये बीमारी पैदा कैसे होती है, ये हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बीमारी कहा जाता है, ये किडनी की एक बहुत बड़ी बीमारी है। किडनी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड अननोन प्रॉब्लम्स पैदा होने की वजह से अचानक इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं, पेशाब बंद हो जाता है, इन्फेक्शन इतनी होती है कि जो है बुखार कंटिन्यूअस रहता है, सांस की तकलीफ़ होती है। पेशाब जब चेकअप करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनके पेशाब में अल्बुमिन, प्रोटीन वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि किडनी इंसान के जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होने वाली
प्रोटीन अल्बुमिन को ऑब्जर्व करके इसे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं कर रही है और इससे इसका फिल्ट्रेशन वर्क भी जो है स्टॉप हो गया है। अगर इसका इलाज वक्त पर ना हो तो इसी को जो है किडनी फेलियर कहते हैं और ये किडनी की बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंसान की जान भी ले सकती है। अच्छा बड़े हकीम साहब, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी से बचने के लिए हमें ग़िज़ाओं में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? जिनके किडनी कमज़ोर होते हैं उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी किडनी की बीमारी ये पैदा होती है। तो यूनानी में किडनी को ताकत देने की ये ग़िज़ाएँ खिलाते हैं। ये ख़ासकर खजूर, डेट्स जिसे कहते हैं 50 ग्राम हर दिन एक इंसान खजूर ये खाता है तो उसके जिस्म को परफेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है। खजूर में आयरन कंटेंट और ये कैल्शियम इतना है कि किडनी को ये किसी किस्म का इन्फेक्शन और नुकसान ही नहीं होगा और बॉडी में इम्यून पावर यानी ये डिफेंस ये पावर फ्रॉम द इन्फेक्शन तो वो जो है खजूर में पैदा करने की ताकत है। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। आज का इंसान दो बीमारियों से परेशान है, एक एड्स, दूसरा किडनी फेलियर। एड्स तो जो है इंसान अपने आप में जाल में जाके गिर के मुसीबत मोल लेता है, मगर वो एड्स का मरीज़ भी कई साल तक ज़िंदा रहता है। मगर ये किडनी फेलियर, लिवर फेलियर का मरीज़ उसका ज़िंदा रहने के लिए एक दिन के लिए 2
1000 रुपये का ये डायलिसिस ये करना पड़ता है। 5 लाख 10 लाख रुपये में ये किडनी ये ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। किडनी चेंज करने के बाद भी हर महीने 10,000 रुपये की अंग्रेज़ी गोली ये इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना करने के बावजूद भी ये किडनी फेलियर का मरीज़ कितने दिन तक वो अच्छा रहेगा, ज़िंदा रहेगा, उसकी किडनी कितने दिन तक ये काम करेगी, अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट से जाकर पूछे तो वो कहेंगे कि हमारे पास कोई इसकी रिकॉर्ड नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इतनी बड़ी बीमारी है। ये किडनी फेलियर का इनिशियल स्टेज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी को कहते हैं नमक की बीमारी। इसमें पेशाब में प्रोटीन अल्बुमिन ज़्यादा पास होने लगता है। ये मरीज़ के हाथ पैर फूल जाते हैं, पेशाब भी थोड़ा थोड़ा ये कम हो जाता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज यूनानी में ज़माने से पलाश के फूलों से, पलाश के पत्तों से, पलाश के छाल से, पलाश की जड़ों से आयुर्वेद यूनानी के हकीम इलाज करते थे। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम अच्छा हो जाता था। आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में, चंद्र भगवान की मंदिरों में देखेंगे तो आप जो हैं पलाश के प्लांट की पूजा होती है। पलाश के फूलों का ऑरेंज कलर का रंग जो होता है, होली में इंसान अपने जिस्म के ऊपर उड़ा के ये खेलता है, खुश होता है। ये पलाश के प्लांट की पूजा हिंदू धर्म में इसलिए होती थी कि ये जान लेने वाली बीमारियों से बचाती थी। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज अगर वक्त पर ना किया जाया तो यही नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्रॉनिक रेनल फेलियर में तब्दील होके ये ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस तक ले जाके छोड़ देती है। अपना शिफा महल है 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा